गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं तैयार शेयर होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज हम यही करने वाले हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम बहुत ही सिंपल सा डिसेंट सा पार्टी लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, लेट्स गेट द वीडियो। हाय गाइस, तो मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है NYV स्किन फिट एंड ग्लोइंग एज अ बॉडी वेट क्वीन फेस सीरम विद विटामिन C एंड विटामिन B3। और इसे मैंने टैप टैप करके अपने पूरे ऑल ओवर द फेस पर अप्लाई किया था और अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने उसे बहुत अच्छे से स्मच कर लिया था। और उसके बाद मैंने चेक किया मिरर में, मैं सारी चीज़ें ठीक थी। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर, जिसे मैंने पॉइंट पॉइंट करके अपने ऑल ओवर द फेस अप्लाई किया और अगेन अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस पर उसे ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने उसे नेक पर भी सेम प्रोडक्ट को ही अप्लाई किया था। और जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया था वो प्रॉप का कंसीलर लिया था, नॉट कंसीलर, इट्स करेक्टर। तो उसे मैंने अपनी जो भी पिगमेंटेड एरिया था मेरे फेस पर, जहाँ डार्क स्पॉट्स थे, मैंने वहाँ पर इसे अप्लाई किया। बेसिकली करेक्टर हम इसीलिए यूज़ करते हैं गाइस, ताकि हमारे फेस पर जहाँ पर भी डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन है या डार्क एरियाज़ है, वहाँ इसे अप्लाई करके और हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और मैंने सेम प्रोडक्ट को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से प्रॉपरली बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अपनी लोअर लिड पर, अपनी अंडर आइज़ पर, अपने अपर लिप, लोअर लिप, अपने चीक चिन, जहाँ पर भी मैंने इसे अप्लाई किया था प्रोडक्ट को। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो लिया है गाइज, ये मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का वेटलेस फाउंडेशन। और उसे मैंने टैप टैप करके अपने पूरे फेस पर लगाया था, डॉट डॉट करके। और उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको प्रॉपरली पूरे फेस पर जो है उसे स्मच कर लिया था। डैप डैप करके पूरे फेस पर इसको डैप कर लिया था। सेम प्रोडक्ट को मैंने अपनी नेक और अपने ईयर पर भी अप्लाई किया था गाइस, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी नेक और हमारे ईयर्स थोड़े से डिफरेंट लगने लगते हैं, विच इज़ नॉट लुक्स गुड। तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को ही मैंने अपने नेक पर, अपने ईयर्स पर भी अप्लाई किया था। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिया था गाइज, ये मैंने लिया था NYB का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर, जिसे मैंने अपनी अपर लिड पर, अपनी अंडर आइज़, अपनी नोज़ बोन पर, अपने फोरहेड पर, अपने चिन पर, अपने चिक बोन्स के जस्ट नीचे मैंने अप्लाई किया था। एंड देन आई एम यूजिंग दैट सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड अप्लाइड इट सो वेल। मैंने अपने पूरे फेस पर इसको जहाँ तक भी इसकी कवरेज आ रही थी, मैंने इसको वहाँ तक इसको मैनेज करके प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया था, ताकि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि अलग से मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और वो डिफरेंट लगता है, फिर अलग लगता है, विच इज़ नॉट लुक सो गुड। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पूरे फेस पर, ऑल ओवर द फेस अपने ब्लेंड कर लिया था। और अगेन मैंने सेम प्रोडक्ट को ही अपने अपर लिप, अपने लोअर लिप पर अप्लाई किया था, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोडक्ट थोड़ा कम है और ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर अगेन सेम प्रोडक्ट ही अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने सेम कंसीलर जो मेरे स्पंज में आ गया था थोड़ा सा, उसे मैंने नेक पर भी अप्लाई कर लिया था। देन मैंने यहाँ पर लिया है गाइज लैक्मे का फेस कॉम्पैक्ट, जिसे मैंने ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया था। और मैंने इसको अपने अंडर आइज़ थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने अभी आई मेकअप नहीं किया था, तो थोड़े फॉल्सेस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी अंडर आइज़ पर उससे ज़्यादा लगाया था, ताकि अगर 1% कोई फॉल्सेस होते हैं तो मैं उसे रिमूव कर पाऊँ उस कम्पैक्ट के साथ। और उसके बाद मैंने अपने यस ब्रश की हेल्प से प्रॉपर ठीक कर लिया था। देन मैंने यहाँ पर लिया है NYB का कंसीलर, इट्स नॉट कंसीलर, इट्स कंटोर स्टिक। तो मैंने वो ली थी और मैंने इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट को सीधा ही स्टिक को ही अप्लाई करना ठीक नहीं समझा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसे डायरेक्ट अप्लाई करूँगी तो शायद हो सकता है कि क्रीज़ या लाइन थोड़ी ज़्यादा थिक क्रिएट होती, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे थोड़ा पतला ही कंटोर करना था, पतले ही स्टिक क्रिएट करने थे। तो इसलिए मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपनी चीक बोन्स के जस्ट नीचे जहाँ आप कंट्रोल करते हैं, ऑलवेज़ क्या करना होता है, अपने फेस को अंदर की तरफ ग्लो अप करना होता है। और जब आपके फेस थोड़े अपने लिप्स थोड़े बाहर होते हैं और जो एरिया क्रिएट होता है, जहाँ जो वो लाइन क्रिएट होती है, हमें वहाँ पर कंट्रोल करना होता है। और उसके बाद मैंने पूरा प्रोडक्ट अप्लाई किया था, जैसे अपने चीक्स पर अप्लाई करके, अपने नोज़ पर अप्लाई करके, और मैंने इसको स्पंज की हेल्प से प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लिया था।
और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है गाइस, जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, समटाइम्स क्या होता है जब हम लोग इनिशियली मेकअप करना शुरू करते हैं तो हम ब्रशेस को या स्पंज को उतने इफ़ेक्टिवली या उतनी कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो मेक योर कंफर्टेबिलिटी फर्स्ट, और उसके बाद जैसे आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट योर ब्रश और स्पंज, यू शुड बी मोर कंफर्टेबल विद द सेम टूल। तो मुझे समटाइम्स लगता है जैसे मैं कंसीलर अपने हाथ से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर सकती हूँ या जिस तरीके से भी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया था फॉरकम हिल्स शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड पिक किया था अपने इनर वी को हाईलाइट करने के लिए। इट्स नॉट इनर वी, इट्स आउटर वी। और सॉरी गाइज, थोड़ी गलतियाँ मैं ज़्यादा कर रही हूँ, बट यस फर्दर मैं इसको हेल्प करेक्ट करूँगी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो लिया था वो लिया था डार्क ब्राउन शेड, जिसे मैंने अपनी आउटर वी को हाईलाइट किया था। एक शेडो ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने इसको अपनी मिड लीड तक स्मज किया था। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया था वो लिया था मैंने डार्क ग्रीन कलर सेम पैलेट से ही, जो कि मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। सो आई थॉट कि मुझे ये कलर पिक करना चाहिए था, तो मैंने ये ग्रीन कलर लिया है। ऑब्वियसली जब हम कोई आउटफिट पहनते हैं या आई शेडो या कुछ भी आई लुक क्रिएट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि दैट शुड बी मैचेस विद आवर आउटफिट। तो यस, आई एम यूजिंग द सेम। तो उसके बाद मैंने इसको अपने मिड लीड पर लगाया था, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था शायद ब्रश की हेल्प से उतना अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो रहा था या कलर उतना नहीं दिख रहा था, क्योंकि डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन दोनों ही बहुत ही सिमिलर से शेड लग रहे थे। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अपने हाथों की हेल्प से, लाइक अपने फिंगर की हेल्प से आई शेडो से वो थोड़ा सा कलर पिक करके और उसे डैप डैप किया था अपने फिंगर की हेल्प पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइट ब्राउन शेड लिया था, जिससे कि मैंने अपने क्रीज क्रिएट की थी गाइज। और क्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम आई मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, बिकॉज़ अगर हम आई क्रीज क्रिएट नहीं करते हैं तो वो जो कलर्स होते हैं बहुत ही हार्श दिखते हैं, विच वी डोंट वांट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइट शेड पिक किया था और उसको ऑल ओवर अपने फेस पर मैंने ब्लेंड, नॉट ऑल ओवर अपने फेस, अपनी लिड पर मैंने ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट शेड पिक किया था गाइस, वो मैंने ब्रॉन्ज कलर पिक किया था। ये कुछ लाइक ऑरेंज से क्लोज था, ऑरेंजी ये ब्रॉन्ज कलर लग रहा था। और उसके बाद मैंने इसको अगेन अपनी इनर वी से, जो इनर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से मैंने इसको अपने मिड लीड तक मैंने इसको अटैच किया था। वही सेम मैंने ब्रश की हेल्प से ही, शेडो ब्रश की हेल्प से ही इसको अप्लाई किया था। आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी टूल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वेदर इट ब्रश और योर फिंगर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसे लगाया था बिकॉज आई फाउंड दैट आई एम मोर इन कंफर्टेबल विद द सेम, सो दैट्स वाई। इसके बाद सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा ऐसा यहाँ से दिख नहीं रहा था प्रॉपर, क्योंकि मैं शूट भी अपने हाथ से ही कर रही थी और एक हाथ से प्रोडक्ट लगा रही थी, तो इसलिए फिर लगाने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा था गाइज। मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो ब्रॉन्ज कलर ग्रीन के साथ, और आउटफिट के साथ भी जा रहा था। फिर मैंने सेम ये ब्रश की हेल्प से अपने ब्रो बोन्स को मैंने हाईलाइट किया था, एंड सेम प्रोडक्ट को ही मैंने अपने चिक बोन पर भी लगाया था। अपने चिक बोन को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर यूज़ किया था मैंने, और वही सेम मैंने यूज़ किया था अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी नोज़ पर भी सेम ही ये दैट हाइलाइटर यूज़ किया था, और अपनी चीक बोन्स पर भी दोनों साइड मैंने सेम ही प्रोडक्ट यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉपर फेस पर अपने ये अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का डार्क ब्राउन शेड पिक किया था लिपस्टिक के लिए। मैं बेसिकली इसको एज अ लिप लाइनर की तरह यूज़ करना चाह रही थी, बट वो उतना कॉम्प्लीमेंट कर नहीं रहा था इसके साथ, बट मैंने उसको अप्लाई किया और उसके साथ मैंने एक लाइट शेड पिक किया था, और उससे मैंने यहाँ पर उसको अपने लिप्स पर दोबारा लगाया था। उसके बाद वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लगाने के बाद कुछ पिंकिश टोन आ रहा था जो कि मेरे आउटफिट के साथ जा रहा था। प्रॉपर तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था उसको लगाने के बाद। और उसके बाद सो गाइज़, ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आता है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइज़, लव यू ऑल।